2014 के बाद देश के प्रधानमंत्री पहली बार काले धन के ऊपर खुल करके बोले और खुलकर भी ऐसे बोले कि अपने मित्रों पर ही प्रहार कर दिया। पिछले 10 साल में काले धन का कारोबार क्या इसी प्रकार चल रहा था? प्रधानमंत्री बताएं कि जो काले धन की बात कर रहे हैं, टेम्पू से काला धन बोरों में भर भर के ले जाने की बात कह रहे हैं कि अंबानी और अडानी काला धन पहुंचाने का काम कर रहे हैं। हम जानना चाहते हैं कि देश के ये उद्योगपति अडानी और अंबानी क्या पिछले 10 साल से बीजेपी को और नरेंद्र मोदी को इसी प्रकार बोरों में भर भर के काला धन सप्लाई किया करते थे? क्या अंबानी अडानी 5 साल से, लेकिन जब से चुनाव घोषित हुआ है, इन्होंने अंबानी अडानी को गाली देना बंद कर दिया। मैं आज तेलंगाना की धरती से पूछना चाहता हूं, जरा ये साझादे घोषित करें कि इस चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है, काले धन के कितने बोरे भर करके रुपये मारे हैं, क्या टेम्पो भर करके नोटे कांग्रेस के लिए पहुंची है? क्या सौदा हुआ है? आपने रातों रात अंबानी अडानी इनको गाली देना बंद कर दिया। जरूर दाल में कुछ काला है। 5 साल तक अंबानी अडानी को गाली दी और रातों रात गालियां बंद हो गई। मतलब कोई न कोई चोरी का माल टेम्पो भर भर करके आपने पाया है। मिथिलारा, ये जवाब देना पड़ेगा देश को। क्या पिछले 10 साल से बीजेपी को और नरेंद्र मोदी को इसी प्रकार बोरों में भर भर के काला धन सप्लाई किया करते थे? क्या अंबानी और अडानी का काले धन का कारोबार नरेंद्र मोदी की छत्र छाया में चल रहा था? इतनी बड़ी बात देश के प्रधानमंत्री एक रैली के माध्यम से पूरे देश की जनता को बताने का काम करते हैं कि शहजादे बताएं कि बोरों में भर भर के काला धन अंबानी और अडानी से कैसे लेकर के गए। इसका मतलब साफ तौर पर यह है कि अगर देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं उसमें लेस मात्र भी शक नहीं होना चाहिए। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि देश की ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के साथ साथ जितनी भी एजेंसीज प्रधानमंत्री के अधीन आती हैं वो क्या कर रही थी पिछले 10 साल से? और अगर 10 साल से कुछ कर नहीं रही थी तो अब प्रधानमंत्री ने किस बिना पर, किस सोर्स के आधार पर यह कहा है कि देश के शहजादे और कांग्रेस की डील हो चुकी है अंबानी और अडानी के साथ, और अंबानी और अडानी काला धन बोरों में भर भर के, टेम्पू में भर भर के, रिक्शा में भर भर के काला धन भेजने का काम कर रहे हैं? इसका मतलब ये है कि शहंशाह घबरा गए हैं। शहंशाह को अब बिल्कुल प्रतीत हो चला है कि उनकी सत्ता जाने वाली है। ईडी और इनकम टैक्स, इसके ऊपर सीधे सवाल खड़ा कर दिया है प्रधानमंत्री ने कि ये किसी भी प्रकार की एजेंसी काम नहीं कर रही हैं। काला धन जब सप्लाई हो जाता है तब देश का चुनाव आयोग क्या कर रहा है? देश का चुनाव आयोग कर क्या रहा है? इतना काला धन जब सप्लाई हो रहा है तब तो फिर ये बहुत चिंता का विषय है। जो देश के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, उद्योगपति, और पिछले 10 साल में 600 नंबर से आकर के वो अगर पहले नंबर पर पहुंच जाते हैं तो फिर किन की मेहरबानी की वजह से कोई भी उद्योगपति पहुंचता है? सीधे तौर पर सरकार की वरदस्त के बगैर कोई भी उद्योगपति सरवाइव नहीं कर सकता है, ये अटल सत्य है। देश के प्रधानमंत्री बताएं कि उन्होंने क्या अपनी नाकामी
के ऊपर सीधा संकेत और अपने ऊपर ही प्रहार नहीं कर दिया है? क्या देश के प्रधानमंत्री ने अपने ऊपर ही सीधे तौर पर उंगली नहीं उठा दी है? देश के प्रधानमंत्री को चाहिए कि वो इस प्रकार काला धन जो सप्लाई हुआ है, कांग्रेस कार्यालय में भेजने का काम हुआ है या शहजादे के पास भेजने का काम किया है, या इस प्रकार काले धन का कोई गठबंधन हुआ है, तब फिर इस पर इंक्वायरी करने में और रेड डालने में कौन रोक लगा रहा है? देश की जनता जानना चाहती है कि जब हमने 2014 में काले धन को लेकर के, भ्रष्टाचार को लेकर के कांग्रेस को हटाने का काम किया, आपको लाने का काम किया, इतना बड़ा खुलासा 10 साल के बाद आपने किया, और उसके बाद भी केवल भाषणबाजी, वो भी चुनावी रैली में, केवल वोट लेने के लिए, केवल वोट हथियाने के लिए। अगर इसमें लेस मात्र भी सच्चाई है तो देश की ईडी, देश की सीबीआई, देश की इनकम टैक्स एजेंसी और जितनी भी एजेंसीज हैं और पुलिस डिपार्टमेंट तुरंत एक्शन में आ जाने चाहिए। और देश के प्रधानमंत्री को तो ये चाहिए था कि जैसे ही उनको इसकी जानकारी मिली, तुरंत आधी रात को ही रेड डालने का काम किया जाना चाहिए था। और कांग्रेस पार्टी तो इसका स्वागत कर रही, वो खुद मांग कर रही है कि अगर प्रधानमंत्री के पास इस प्रकार की कोई भी जानकारी है तो वो रेड क्यों नहीं डाल रहे हैं? क्या पिछले 10 साल से देश के प्रधानमंत्री और बीजेपी के पास इसी प्रकार टेम्पो में भर भर के काले धन की सप्लाई अडानी और अंबानी किया करते थे? ये देश की एक एक व्यक्ति के साथ साथ एक एक जनता पूछ रही है। देश की जनता जानना चाहती है क्या अंबानी और अडानी काला कारोबार कर रहे हैं? क्या पिछले 10 साल से काले कारोबार के माध्यम से इन्होंने इतनी संपत्ति अर्जित की? क्या ये काला कारोबार करके इस देश को खोखला करने का काम कर रहे हैं? इस देश के प्रधानमंत्री को इस पर खुलासा करना चाहिए। केवल आरोप लगा देना ये सही नहीं है, ना देश के लिए और ना ही आपके लिए, क्योंकि देश की जो गद्दी प्रधानमंत्री की है उसको हर व्यक्ति सम्मान की दृष्टि से देखता है। और देश के प्रधानमंत्री चाहे कोई भी हो, अगर वो कोई वक्तव्य दे रहे हैं तो उस पर 100% सच्चाई होनी चाहिए और देश की जनता उस पर विश्वास करती है। अगर बोरों में भर भर के, टेम्पो में भर भर के काला धन पहुंचाने का काम किया गया, सप्लाई करने का काम किया गया, तो आपकी पुलिस क्या कर रही थी? आपकी ईडी क्या कर रही थी? आपकी इंटेलिजेंस एजेंसी क्या कर रही थी? आपकी इनकम टैक्स एजेंसी क्या कर रही थी? ये देश की जनता को आपको बताना पड़ेगा। चुनाव आयोग जो ये कहता था कि हम किसी भी प्रकार की कोई ढिलाई नहीं बरतेंगे, किसी भी प्रकार की कोताही हम नहीं बरतेंगे और बिल्कुल पारदर्शी चुनाव कराने का हम काम करेंगे। देश के प्रधानमंत्री ने इतना बड़ा आरोप लगा दिया, और आरोप भी क्यों, उनके पास निश्चित तौर पर पुख्ता जानकारी होगी, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री इस प्रकार हल्की बात कर नहीं सकते। जो सत्यवादी प्रधानमंत्री हैं, जो कहते हैं वही करते हैं, और जो मुख से निकल गया वो तो जरूर ही करते हैं। जब देश के प्रधानमंत्री ने ये कहा, जब देश के प्रधानमंत्री ने ये कह दिया कि बोरों में भर भर के नोट, जो काला कारनामा है, काला कारोबार है, भ्रष्टाचार की कमाई का पैसा, वो शहंशाह ये बात कह रहे हैं कि शहजादे के पास भेजने का काम किया जा रहा है, कांग्रेस के पास भेजने का काम किया जा रहा है। इतना बड़ा आरोप लगाने के बाद कांग्रेस तो ये मांग कर रही है कि आप रेड क्यों नहीं डालते? जिनके पास इतना बोरों में भर भर के काला धन पहुंच रहा है, और वही स्वागत कर रहे हैं कि आप हमारे ऊपर रेड डालने का काम कीजिए। तब तो देश के प्रधानमंत्री को 1 सेकंड भी इंतजार नहीं करना चाहिए, आदेश दे देना चाहिए था। और ईडी तो एक इंडिपेंडेंट एजेंसी अपने आप को बताती है। इंडिपेंडेंट एजेंसी होने के नाते ही कम से कम कार्रवाई आप प्रधानमंत्री के बयान के बिना पर कर देते, ताकि देश की जनता को ये लगता कि जो कहा है, जिस सोर्स से प्रधानमंत्री ने इस बात की जानकारी पूरे देश की जनता को दी है, क्या ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स के अधिकारियों को इसकी जानकारी नहीं है?
क्या देश के चुनाव आयोग की इसकी जानकारी नहीं है? इतना बड़ा खुलासा चुनाव आयोग को इस जानकारी के बिना पर तुरंत नोटिस जारी करके देश के प्रधानमंत्री से जानकारी लेनी चाहिए थी कि कितना काला धन कहां से और किस माध्यम से पहुंचाने का काम किया गया, और उनके पास ये जानकारी आई कहां से, और उनके पास जानकारी होने के बाद भाषण देने के बजाय उस पर कार्रवाई क्यों करने का काम नहीं किया गया। और दूसरी बात, कांग्रेस को चाहिए कि वो अपनी मानहानि को मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि कांग्रेस को बदनाम करने की साजिश रची गई है, अगर इसमें सच्चाई नहीं है कि उन्होंने काला धन बोरों में भर भर के लेने का काम अडानी और अंबानी से किया है, तब फिर उनको प्रधानमंत्री के खिलाफ मोर्चा खोलना चाहिए। और तीसरी बात, अडानी और अंबानी अगर काला कारोबार नहीं कर रहे हैं और उनके ऊपर काला कारोबार, काला धन पहुंचाने का काम सरेआम घोषणा की गई है रैली के माध्यम से कि अंबानी और अडानी काला धन बोरों में भर भर के शहजादे के पास और कांग्रेस के पास पहुंचाने का काम कर रहे हैं, इनके साथ डील हो चुकी है, तब क्या इससे बड़ी मानहानि और हो सकती है? क्या अंबानी और अडानी ये बर्दाश्त कर सकते हैं कि देश के प्रधानमंत्री उन्हें काला कारोबारी कह रहे हैं, काला धन सप्लाई करने वाला कह रहे हैं? अगर इसमें लेस मात्र भी सच्चाई नहीं है, तब अंबानी और अडानी को कोर्ट के माध्यम से, सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री को कटघरे में खड़ा करने का काम करना चाहिए। और अगर इसमें लेस मात्र भी सच्चाई नहीं है और केवल वोट हथियाने के लिए देश के प्रधानमंत्री इस प्रकार का आरोप लगा रहे हैं, तब देश के प्रधानमंत्री को देश की जनता के सामने माफ़ी मांगनी चाहिए। ये नवनिर्माण पार्टी की मांग है। आप राजनीति कीजिए, आप ये कहिए कि हमने पिछले 10 साल में ये काम, अपनी योजनाएं गिनाइए, आप अपनी कामयाबी का डंका पीटिए, अपने दम पर, अपने काम के दम पर वोट मांगने का काम कीजिए। आप कहिए कि अगर आप खुश हैं, अगर आपका जीवन हमने ठीक करने का काम किया तो आप हमें वोट कीजिए, अगर नहीं किया तो आप किसी और को वोट कीजिए। लेकिन अगर इसमें सच्चाई नहीं है तो ये केवल ओछी राजनीति ही मानी जाएगी। हम सभी साथियों से, देशवासियों से प्रार्थना करते हैं कि आप अपना कीमती वोट जरूर डालिए। अगर आपके सामने कोई पार्टी ठीक नहीं है, आपके सामने कोई कैंडिडेट ठीक नहीं है, तो आप भले ही नोटा पर वोट डालने का काम कीजिए, लेकिन वोट डालिए जरूर। हम इस देश के मंगलमय भविष्य की कामना करते हैं। आपका जीवन खुशहाल रहे, ऐसी हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।